ऊंचाई पर पहुंचने की चाहत तो सभी को होती है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू रीच द टॉप एंड बिकम द बेस्ट, बट क्या सभी बन पाते हैं? जी नहीं। यू नीड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड lots of patience to reach the top. So hello and a very warm welcome to all my dear lovely students. कैसे हो आप सब बच्चा लोग? तो ऊंचाई पर है पहुंचना, सक्सेसफुल है होना, जो तुमने सोचा है वो अगर सच कर दिखाना है तो इतना आसान नहीं है बच्चों। चाहे वो लड़का हो या लड़की, मुश्किल तो सभी को होनी है, राइट? और आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी लड़कियों के बारे में जिन्होंने सोसाइटी के सारे नॉर्म्स को तोड़ते हुए अपनी एक बहुत ही नायाब पहचान बना ली है। दे हैव मेड अ मार्क इन द सोसाइटी। एंड चलिए इन दोनों लड़कियों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी इनका बहुत ज्यादा महत्व है। बिकॉज जब भी आप बात करोगे इस लेसन रीच फॉर द टॉप की, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है बेटा। ओके तो जैसे कि मैंने कहा, दो लड़कियों की बात हो रही है बेटा। रीच फॉर द टॉप इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो दो पार्ट्स में लेसन है हमारा, हम दोनों पार्ट्स को करेंगे। यहाँ पर दो लड़कियां हैं, दोनों पार्ट्स में एक एक लड़की का जिक्र है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। कौन है वो लड़कियां जो ऊपर पहुंच रही है? दे आर रीचिंग द टॉप। ओके लेट्स फाइंड आउट। जिन्होंने अपने गेम में अपनी महारत हासिल करी है। सो इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर फन एंड ऑल्सो इंस्पायरिंग टू नो अबाउट द गर्ल्स हु हैव डन द बेस्ट इन देयर फील्ड। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की। पार्ट 1 में हम एक बात करने वाली है हरियाणा हरिकेन की। जी हाँ, हरियाणा की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की जिसका नाम है संतोष यादव। इनका नाम बहुत लोग जानते भी होंगे, ठीक है। शी बिलोंग्स टू हरियाणा, और हरियाणा के लोग तो हम जानते ही हैं, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। सो यस, छोरियां लड़कियां आजकल हर फील्ड में कदम से कदम मिलाकर चल रही है, और कुछ फील्ड्स में तो आगे भी निकल रही हैं, राइट? सो चलिए एक ऐसी लड़की के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के, अपनी सोसाइटी के सारे रीति रिवाज, रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स जो बिना मतलब के थे उन सबको तोड़कर वो आगे निकली और अपना सपना सच कर दिखाया। जानते हैं कौन है वो? संतोष यादव की कहानी अब हम जानने वाले हैं। तो बेटा रीच फॉर द टॉप का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं संतोष यादव की। सो संतोष फैमिली बैकग्राउंड एंड बर्थ। संतोष यादव के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, आपको इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा। इन्होंने कमाल क्या कर दिखाया, तो सबसे पहले वो मैं बताना चाहूंगी। ये एक लौती औरत है जिसने कम उम्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। जी हाँ, शी हैज ट्वाइस क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट। तो क्या लगता है एक लड़की के लिए इतनी कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना कोई छोटी बात लगा रहे हो क्या? हल्के में मत लेना, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग डील। बड़े बड़े महारथियों से ना हो पाई ये काम, इन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार कर दिखाया। सो संतोष यादव डिजर्व्स अ सैल्यूट। चलिए जानते हैं इनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। ओके एक बात मैं और बता दूं, इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर एक नायाब रिकॉर्ड बनाया, एंड शी इज द ओनली वुमन टू डू सो। जी हाँ, शी इज द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड टू डू सो। और ऐसी इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए इसने कितना कुछ झेला होगा, कितने सारे स्ट्रगल्स देखे होंगे। चलिए बताती हूँ आपको। सबसे पहली बात, शी वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग। वो एक ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहां पर लड़की को नहीं बल्कि लड़के को भगवान का आशीर्वाद माना जाता था, और लड़की के होने पर ज्यादा खुशी भी नहीं मनाई जाती थी। बट संतोष यादव के केस में क्या हुआ, ठीक है, वहां पर ऐसी सोसाइटी थी जहां डॉटर को तो वेलकम ही नहीं किया जाता। जब संतोष की मदर प्रेग्नेंट थी, एक्सपेक्टिंग थी, तब एक बाबा जी उनके घर आए थे। ठीक है, एक बाबा जी घर आए, एक होली मैन ब्लेस संतोष मदर। उन्होंने कहा भगवान करे तुझे बेटा हो, दैट शी वांटेड अ सन। बट संतोष की दादी ने कहा नहीं नहीं, हमारे 6ठा बच्चा है घर में और लड़के तो हैं, हमें एक लड़की चाहिए। शी इज ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। तो समझिए बॉय की वैल्यू बड़ी ज्यादा है, पर इनके घर में 5 बॉयज थे बेटा, 5। तो जो 6th बार ये चाह रहे थे कि एक लड़की हो, तो शी इज द पैम्पर्ड गर्ल ऑफ द चाइल्ड। शी इज द पैम्पर्ड गर्ल चाइल्ड। ओके, अब 5 भाइयों की एक बहन को लाडों से तो प्यार से तो रखा ही जाएगा, लाड़ प्यार से, है ना। बट पैम्पर्ड तो जरूर किया होगा, पर ये भी बात सच है जिस समाज में ये रहते हैं वहां पर जो ये लड़की करना चाहती थी वो ये करने नहीं दे सकते थे। ओके, सोसाइटी का प्रेशर इतना ज्यादा था। तो याद रखिएगा, जनरली जहां पर घरों में लड़के की डिमांड होती है, हमें लड़का चाहिए लड़का चाहिए, जब बाबा जी ने आके संतोष की माँ को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें लड़का हो, तो तभी संतोष की दादी आके कहती ना जी ना, हमें तो लड़की चाहिए।
तो इन्हें लड़की चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी घर में 5 भाई थे इसके। फाइन, सो वही हुआ, इनकी मन की इच्छा पूरी हुई एंड यस, शी वॉज बॉर्न। संतोष यादव का जन्म हुआ। और ये बच्ची शुरू से ही अलग थी, बाकियों की तरह नहीं थी। बाकी लड़कियों को चूल्हा चौका पसंद है, सजना संवरना पसंद है, बट इसको ऐसा नहीं था। शी वॉज नेम्ड संतोष। सबसे पहले इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया? संतोष का मतलब होता है तसल्ली, खुशी, खुशी, कंटेंटमेंट, राइट। तो ये बच्ची खुशी लेकर आई थी इनके घर, लक्ष्मी जो आई थी। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा, संतोष ने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की कोशिश करी। संतोष बिगैन लाइफ लिविंग हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। अपने हिसाब से बच्ची अपनी जिंदगी जी रही थी। बाकी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, बट ये शॉर्ट्स पहनती थी। शी सेड दैट शी वाज डिटरमाइंड टू चूज अ करेक्ट पाथ। उसे पता था कि मुझे एक करेक्ट पाथ चुनकर मेहनत कर कर उसमें आगे बढ़ना है, और अपने बाकी जो उसकी उम्र की लड़कियां थी उससे काफ़ी अलग थी। सोसाइटी में जो होता था नॉर्मली लड़कियों के साथ, वैसे बिल्कुल नहीं थी। ना वो कपड़े ऐसे पहनती थी, ना ही इसकी सोच ऐसी थी। तो अदर्स वर टू चेंज देमसेल्व्स, नॉट शी। ये बदलने वालों में से नहीं थी, बाकी बदलो अपने आप को, बट ये नहीं बदलेगी। सो संतोष वॉज अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी। बचपन से ही उसका जो मन करता था ये वही पहनती थी। कोई से टोके रोके भाड़ में जाए, मैं तो ऐसी ही रहूंगी। सो वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी संतोष, बड़ी होकर नहीं बल्कि बचपन से ही थी। अब संतोष को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। उसे पता था कि एजुकेशन से ही मैं कुछ नाम कमा सकती हूँ आगे जाकर। बिकॉज बेटा, आजकल अनपढ़ लोग, मैं ये नहीं कहती लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो बिना एजुकेशन के भी कामयाबी हासिल किए। पर आजकल के ज़माने में बेसिक एजुकेशन एक प्री रिक्विजिट हो गया, एक नेसेसिटी हो गई है। आपकी बात कोई तभी सुनता है जब आपके पास कोई डिग्री हो, या फिर आपके पास कोई एक ऐसा टैलेंट हो। You have to have something in you. You just can't go anywhere, everywhere, whatever you do. ऐसे अपने आप नहीं हो सकता चीजें, राइट। सो संतोष यादव ने पढ़ाई की अहमियत को समझते हुए, ठीक है, वो ना एक बड़े ही अच्छे खासे जमींदार घर में पैदा हुई थी। देवर रिच लैंड ओनर्स, अच्छे खासे उनके पास पैसे थे, ठीक है। पढ़ाई लिखाई कराने में पैसों की कोई तंगी नहीं थी उसकी फैमिली में, अच्छा घर बार था उसका, ठीक है। उसको स्कूल भेजा, दे सेंड हर स्कूल, ओके। फिर एक वक्त आया कि उसको स्कूल से थोड़ा अपने शहर से बाहर भी जाना पड़ता, उसको दिल्ली भेजा गया। She was sent for education to nearby Delhi, the capital, ठीक है। अगर वो चाहती तो उसको ना स्कूल जाना था, कहाँ पर? दिल्ली। उसका मन पूरा था भेजने का, माँ बाप का मन नहीं था, तो उन्होंने नहीं भेजा, उन्होंने गांव में ही पढ़ाया उसको। ध्यान रखना है बात, स्कूलिंग उसकी गांव में ही हुई है। They sent her to the village school. They sent her to the village school. वो चाहती दिल्ली थी पढ़ना, पर उसे घर पे ही स्कूल में ही उसी के गांव में पढ़ाया गया। संतोष डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम। संतोष ने क्या, स्कूलिंग तक तो कुछ कहा नहीं, ठीक है, मानी उनकी बात। जब वो 16 साल की हुई और अपनी स्कूलिंग यहाँ पर कंप्लीट की, उस टाइम पे जब आसपास के लोग शादी ब्याह की बात करने लगे और ये लड़की कहती मैं आगे जाऊंगी, नहीं मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं शादी वादी नहीं करने वाली, मुझे आगे पढ़ना है। तो when she turned 16, she refused to marry. उसने साफ मना कर दिया शादी करने से और कहा मुझे तो हमारे गांव की बाकी लड़कियों की तरह चूल्हे चौके में शादी ब्याह करके लाइफ खत्म नहीं करनी, बल्कि मुझे कुछ बनना है, तो मुझे आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। सो क्योंकि उसके गांव की बाकी लड़कियां इस उम्र में जिनकी शादी हो जाती थी, माँ बाप ने मना कर दिया। दे वॉन्ट हर, नो डोंट डू लाइक दिस, तुझे पढ़ाई करनी है, तू यहाँ से चली जाएगी तो फीस कौन भरेगा? हमें भरनी है और हम नहीं भरने वाले। तो माँ बाप ने बोला भाई सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ेगा, तेरी शादी कराएंगे, ठीक है। इस लड़की ने कहा मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मुझे प्रॉपर एजुकेशन ना मिले, ठीक है। शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। एक बहुत बड़ा स्टैंड है ये लेने के लिए, परिवार वालों के खिलाफ जाकर ये कहने के लिए कि भाई मुझे तो पढ़ाई करनी है। कई लोग प्रेशर में आके वही कर देते हैं, शादी ब्याह मम्मी पापा जो बोला कर दिया, बट इस बच्ची ने खिलाफ बागी बनी। इसने अपना पॉइंट रखा और कहा कि मैं पढ़ लिख कर ही शादी करूंगी, आई वॉन्ट प्रॉपर एजुकेशन। और माँ बाप इस बात के खिलाफ थे, ठीक है। तो संतोष ने क्या किया, दिल्ली में एडमिशन लिया स्कूल में। पेरेंट्स ने कहा कि हम फीस ही नहीं भरेंगे, बट शी टोल्ड देम शी वुड वर्क पार्ट टाइम टू अर्न मनी। उसने कहा ठीक है आप नहीं भरना चाहते, मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लूंगी, पार्ट टाइम जॉब करके मैं कर लूंगी। फिर उसकी इतनी डेडिकेशन देख के माँ बाप भी समझे कि बच्ची पढ़ना चाहती है, तो चलो ठीक है पढ़ने देते हैं, एंड दे पेड द फीस, ठीक है। देन दे एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। 16 साल की बच्ची क्या काम कर सकती है यार, बताओ, सोचो जरा। तो बात यह है कि इसने अपने माँ बाप को एट द एंड किसी न किसी तरह वैकृत मना ही लिया फर्दर एजुकेशन के लिए। अब बच्ची फर्दर एजुकेशन के लिए निकली है, ठीक है। तो ये दिल्ली गई,
और फिर आगे हाई स्कूल इसने दिल्ली से पास कर लिया। संतोष पास दी हाई स्कूल। दिल्ली से हाई स्कूल पास करने के बाद अब वो उसे कॉलेज ज्वाइन करना था, और कॉलेज ज्वाइन करने वो जहाँ पहुंची जयपुर में, एक बहुत ही फेमस कॉलेज है बेटा, टू ज्वाइन दी महारानी कॉलेज। वहां पर ये पहुंच गई। ठीक है, उसका कमरा जो था कस्तूरबा हॉस्टल में था। कहाँ था? कस्तूरबा हॉस्टल में वो कमरे में रहती थी और अपनी पढ़ाई उसकी चल रही थी। तो छुट्टियों वगैरह में इसको क्या अपने घर जाना होता है जनरली बच्चों को। इस बच्चे का एक नया इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि वहां पर ना अरावली हिल्स था। उसके कमरे से उसको अरावली हिल्स दिखते थे। क्या दिखते थे? अरावली हिल्स। और वहां पर उसने देखा बहुत सारे लोग, वहां के उस इलाके के लोग चढ़ते रहते, हिल्स पे ऊपर जाते रहते। इसका भी बड़ा मन करता था, एक दिन मैं भी चढ़ूंगी, देखूंगी मैं वहां क्या है, मेरा बड़ा मन है। तो दिस गर्ल एवरी डे सीइंग द अरावली हिल्स फ्रॉम द हॉस्टल रूम्स विंडो, शी ऑल्सो वांटेड टू गो देयर। इसका बड़ा मन करता था, क्योंकि शी यूज्ड टू सी द विलेजेस गोइंग अप द हिल एंड डिसअपियरिंग। वो ऊपर चढ़ते थे और गायब हो जाते थे, वो ये देखती थी और इसका बड़ा मन करता था कि मैं भी अरावली हिल्स पे एक बार जरूर चढ़ूंगी। ठीक है, उसका इंटरेस्ट रोज देखते 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 काफी डेवलप हुआ। अब हुआ ये कि एक दिन इसको लगा कि ये क्लाइंबर्स डिसअपियर हो जाते हैं, चढ़ के गायब हो जाते हैं, मैं भी एक बार जाऊंगी। शी वेंट देयर। कोई मिला ही नहीं उसको, थोड़े बहुत क्लाइंबर्स थे। दे एनकरेज हर टू टेक क्लाइंबिंग। ठीक है, उन्होंने वहां पे जो लोग थे जो क्लाइंब कर रहे थे, उन्होंने बोला कि तुझे क्लाइंबिंग करनी चाहिए। एनकरेज किया, मोटिवेट किया। तुम्हें ना क्लाइंबिंग करने के लिए प्रॉपर एक कोर्स करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई मुंह उठा के नहीं जा सकता पहाड़ चढ़ने के लिए। यू विल हैव टू हैव अ प्रॉपर आइडिया अबाउट थिंग्स कि कैसे होता है, क्या करना पड़ता है। तो इसने क्या किया? इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। शी जॉइन्स द इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब इसके लिए पैसे चाहिए। तो घर से जो पैसे आते थे, इसका जो खर्चा पानी था, उसमें से धीरे धीरे पैसे सेव करना शुरू कर दिया। संतोष सेव्ड मनी और उसने अपने आप को एनरोल कर दिया माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में। कौन सा इंस्टीट्यूट था? शी एनरोल्ड हरसेल्फ इन अ कोर्स ऑफ उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो वहां पर माउंटेनियरिंग सीखने के लिए इस कॉलेज में इसने एडमिशन ले लिया। अब एक्चुअली इसको छुट्टी पे घर जाना था, पर इसने यहाँ जाना चुना, यहाँ माउंटेनियरिंग सीखने जाना चुना। शी वेंट देयर डायरेक्टली फ्रॉम जयपुर। ठीक है, वहां से इसने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और अब माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी के इस इंस्टीट्यूट में जब ये बच्ची गई, तो अब घर वालों को क्या बोले? तो शी रोट अ लेटर टू हर फादर। अपने फादर को लेटर लिखा और उसने कहा, अपोलोजाइज्ड फॉर टेकिंग एडमिशन इन उत्तरकाशी। कहा माफी मांगना चाहूंगी, मैंने माउंटेनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है उत्तरकाशी में। आई एम सॉरी, मेरा मन है, मैंने ले लिया। अब ये बच्ची पहुंच गई माउंटेनियरिंग को सीखने के लिए। जब कोई चीज़ आपको पसंद हो ना, तो आपका बड़ा खुशी से मन करता है करने का। इसीलिए मैं कहती हूँ पढ़ाई भी खुशी से करो, मस्ती के साथ करो, एक पॉजिटिविटी के साथ करो। पहले सर में दर्द लेके ओ मुझसे ना हो पाएगा सोचोगे तो नहीं होना। देखो, इसने अपने कॉलेज टाइम से वक्त निकाल कर एक चीज़ नई ट्राई करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इसको इंटरेस्ट था। व्हेन देयर इज इंटरेस्ट थिंग्स हैपन। अब इसका इंटरेस्ट कैसे पैशन में बदल गया। संतोष ना फिर वहाँ पर कोर्स करने के बाद वो एक ऐसी कॉन्फिडेंट लड़की बन गई कि वो हर साल अब एक्सपेडिशन पे जाती। ठीक है, देयर संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। ओके, और उसने प्रैक्टिस की, सीखा, और जो हर साल ये जाने लगी एक्सपेडिशन पे, नए नए पहाड़ चढ़ने लगी। एंड यू नो व्हाट, उसका जो रेसिस्टेंस पावर था, एक लड़की होते हुए भी उसने अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेन कर लिया कि वो चीज़ों को फेस कर सके। शी really developed a remarkable resistance to cold। बेटा जैसे जैसे पहाड़ पे ऊपर चढ़ते जाते हैं, हाइट पे ऊपर जाते हैं, ठंड बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इन सभी खूंखार और डरावनी सिचुएशंस में भी इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। शी हैड एन आयरन विल। क्यों नहीं हारी? क्योंकि जो विल पावर था उसका बहुत स्ट्रॉन्ग था। फिजिकल एंड्योरेंस भी थी। ओके, फिजिकली भी वो फिट बनी, मेंटली वो फिट बनी, स्ट्रॉन्ग बनी। एंड यू नो व्हाट, हर एफर्ट स्टार्टेड बेयरिंग फ्रूट। जो वो मेहनत कर रही थी, जो उसने सीखा, जो एफर्ट उसने मारा, उसका फल मिलने लगा था। लोग उसे नोटिस करने लगे थे, बहुत अच्छा काम ये करने लगी थी। पीपल स्टार्टेड प्रेजिंग हर। एंड देन द डे केम जब उसका सपना माउंट एवरेस्ट चढ़ने का पूरा होने वाला था। ये उसने किया जब वो 1988 में She had asked Aravalli mountaineers if she could join them। 1988 में पहली बार अरावली हिल्स में जो माउंटेनर्स थे उनके साथ चढ़ी थी। 1992 में, ठीक है, द ईयर ऑफ हर ग्रैंड सक्सेस 1992। आप सोचो, ज़्यादा साल नहीं लगे इसको, ज़्यादा साल नहीं लगे, बहुत कम वक्त में इसने चीज़ों को सीख लिया और बहुत ही कम उम्र में ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने निकल पड़ी। वो साल 1992 इसके लिए ग्रैंड सक्सेस था, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। शी कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट। उसकी उम्र पूछो क्या थी? सिर्फ 20 साल। सही सुना आपने, सिर्फ 20 साल।
ये 16 साल की उम्र से निकली थी ना वहाँ से, और अपना जयपुर में इसने एडमिशन लिया था, ठीक है। वहाँ पे इसने अरावली हिल्स को देखा, लोगों को वहाँ चढ़ते हुए देखा, तो फिर वहाँ पर इसने पहली चढ़ाई की थी। और उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे 4 सालों में ही माउंट एवरेस्ट चढ़ने तक की बात आ चुकी थी। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। शी वॉज ओनली 20 years old and she became the youngest woman in the world to achieve this. ये महारत हासिल की, ये बहुत बड़ा खिताब था। इतनी कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को चढ़ना है, बहुत बड़ी बात थी। She proved equally helpful to the fellow climbers. आपको क्या लगा ये चढ़ी उतरी और आ गई वापस? बस नहीं, इसने अपने लिए एक मुकाम तो हासिल किया ही, साथ के साथ उन्होंने अपने साथ के जो फेलो क्लाइंबर्स थे ना, मतलब क्या होता है, कभी भी अकेला बंदा माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ता है, गैंग होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, फेलो क्लाइंबर्स होते हैं। वहाँ पर जब आप साथ में चढ़ते हो तो किसी न किसी को दिक्कत होती है, किसी को ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाए, किसी को ठंड की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, कई बार बेटा ऊपर तो चले जाते हैं, नीचे वापस नहीं आ पाते हैं। इट्स डैम रिस्की, जान का खतरा होता है वहाँ पर। और वहीं ये लड़की हिम्मत कर कर चल पड़ी। सो वहाँ पर जब ये चढ़ाई कर रही थी, इसने अपने फेलो क्लाइंबर्स की भी काफ़ी मदद की, ठीक है। जब 1992 एवरेस्ट मिशन था ना, उस वक्त संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर। एक क्लाइंबर को उसने काफ़ी मदद की, ठीक है। ही लेड डाइंग एट द साउथ कॉल, शी कुड नॉट सेव हिम। एक इंसान था, उसकी मदद करने की इसने कोशिश की, पर वो इंसान मर गया था। बट ऐसा ही नहीं, और भी लोगों को इसने जान बचाई, उन्हें बचा नहीं पाई, बट शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर, मोहन सिंह। आपसे पेपर में एग्जाम में पूछ सकते हैं कि संतोष यादव ने किसकी जान बचाई और कब। तो संतोष यादव ने जान बचाई मोहन सिंह की 1992 मिशन एवरेस्ट पे, वहां पर इसने इसकी जान बचाई। He would have died if संतोष had not shared her oxygen with him. उस टाइम पे जब सबको ऑक्सीजन बहुत प्यारा है, जान ऑक्सीजन में ही बसी है, ऑक्सीजन उन्हें चाहिए, वो सिलेंडर लेके जाते हैं। आप समझ रहे हो, एक बंदा मर जाता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए था, अपना ऑक्सीजन दे दिया इसने। हिम्मत चाहिए बेटा, हिम्मत। पता है, क्या पता मैं भी मर जाऊं, बट फिर भी उसने मोहन सिंह की मदद की। She offered help to मोहन सिंह and saved the life of मोहन सिंह। जी हाँ, उसने मोहन सिंह की जान बचा ली, तो एक बहुत बड़ी बात थी, है ना। फिर 12 ही महीनों में, within 12 months, संतोष was invited by Indo-Nepalese Women's Expedition। फिर ऑब्वियसली इनका काफ़ी नाम होने लगा, तो फिर इनको इनविटेशन मिला इंडो नेपलीज वुमेन्स एक्सपेडिशन में। इंडिया और नेपाल का एक जुड़ा हुआ एक मिशन था ये, वहाँ पर इसको इनवाइट किया गया और ये लड़की वहाँ पर पहुंची, उसकी मेंबर बनी, और फिर इन सभी के साथ में इसने फिर से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। शी देन कॉन्क्वर्ड द एवरेस्ट फॉर अ सेकेंड टाइम। तो ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस थी। शी सेट अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव क्लाइम्ड टू एवरेस्ट ट्वाइस। 2 बार एवरेस्ट चढ़ने का जो एक इतिहास रचा इस लड़की ने, पहली बार। इसका नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा माउंटेनियरिंग हिस्ट्री में। सो वेरी बिग नेम यार। अब समझ आया, एवे हल्के में ले रहे थे तुम। ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब इतना अच्छा काम करोगे तो फिर ऑनर तो मिलना ही है ना, इज्जत अफजाई तो होगी ही। शी वॉज ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट। उसको पद्मश्री से नवाजा गया बेटा। शी वॉज गिवन पद्मश्री। इट इज़ वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स। दुनिया में सब नाम कमाते हैं, बट हर देश जो अपना देशवासियों के लिए पुरस्कार होता है उनको अप्रिशिएट करने के लिए, तो हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री इस लड़की संतोष यादव को दिया गया। तो माउंटेनियर ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट भी बनी। जो कचरा था वो सारा इसने इकट्ठा किया वहाँ पर चढ़ाई करते वक्त, तो बहुत बड़ी बात है। आप काम करो, साथ में सफाई भी करते चलो। तो देखिए, जब वो वहां गई तो आपको अगर कोई पूछे आपको कैसा लगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के, कैन यू एक्सप्लेन माय डियर स्टूडेंट्स। इनडिस्क्राइबेबल मोमेंट्स होते हैं, सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो ये कर रहा होता है वो शब्द ही नहीं मिलेंगे उसको बताने के लिए कि उसे कैसा लग रहा है। वही हुआ हमारी संतोष यादव जी के साथ भी। इनडिस्क्राइबेबल मोमेंट्स एट द टॉप। वो बता ही नहीं पाई कि उसे कैसा लगा। एब्सोल्युटली इनडिस्क्राइबेबल मोमेंट्स। So Santosh described her feelings when she was on the top of the world. दुनिया के सबसे ऊंचे कोने पर खड़े होकर, इस एवरेस्ट पर खड़े होकर इस दुनिया को देखना इज द बिगेस्ट थिंग बेटा। ठीक है, उसे ना समझ ही नहीं आया कि ओ गॉड आई हैव डन दिस। वक्त लगता है ना चीज़ों को हजम करने का, समझने का, सिंक इन करने का। सेम हुआ इसके साथ। शी सेड दैट इट टुक हर सम टाइम फॉर दैट मोमेंट टू बी अंडरस्टूड। समझने के लिए कि हाँ मेरी मेहनत सफल हुई है और मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई हूँ एक 20 साल की लड़की के लिए। बिग थिंग मैन, बिग थिंग, राइट। सो उसने अपना इंडियन फ्लैग को निकाला, लहराया, और वो इंडिया की छाप छोड़ी हमारे माउंट एवरेस्ट पर कि भाई हाँ मेरा देश से
इंडिया से मैं आई हूँ माउंट एवरेस्ट चढ़ने. ओके, सो शी कांट डिस्क्राइब दैट मोमेंट. वो बता ही नहीं सकती उसे कैसा लगा. शी सॉ द इंडियन फ्लैग फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आप समझ रहे हो हमारे देश का झंडा ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड लहरा रहा है. वो देखकर कैसे फील होता होगा. आई होप मेरे साथ आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे. यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशन बेटा. हमारे देश के लिए हम सभी को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, और जिन्होंने किया है उनकी इज्जत भी करनी चाहिए. दे डिजर्व रेस्पेक्ट, राइट. सो संतोष यादव जी डिजर्व्स रेस्पेक्ट. तो इट वाज अ स्पिरिचुअल मोमेंट फॉर हर. वो एक तरीके से भगवान से जुड़ गई उस वक्त पे. इट वाज अ स्पिरिचुअल मोमेंट फॉर हर. सारी मेहनत सफल हुई. शी फेल्ट प्राउड. ठीक है, उसे बहुत प्राउड हुआ कि वो एक इंडियन है और उसने वहां जाकर ये काम किया. अब इतना ही नहीं, उन्होंने माउंटेनियरिंग का उसे शौक था तो उसने पूरा किया, राइट. वो एक एनवायरमेंटलिस्ट भी थी बेटा. मैं जैसे कि मैंने कहा एनवायरमेंटलिस्ट. आप बोले मैम उसने एनवायरमेंट के लिए क्या किया? अपना शौक था, चढ़ी माउंट एवरेस्ट, उतर गई. क्या किया इसने? अरे बेटा शौक में ना नामुमकिन काम नहीं किए जा सकते. इट वॉज इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट. 20 साल की लड़की माउंट एवरेस्ट चढ़ रही है, पता है ना कितना बड़ा है. तो उसने अपना जिद, अपना पैशन पूरा किया. और उतना ही नहीं, एनवायरमेंट के लिए भी उसने बहुत कुछ किया. उसने 500 kg, she brought down 500 kgs of rubbish from the Himalayas. समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है. हिमालयास से ये 500 kg कचरा, अनवांटेड चीजें, जो वेस्ट आइटम है, वो उठाकर लेके आई थी. आपको पता ही है हम लोगों का, हम कितना पोल्यूट कर देते हैं आसपास के माहौल को, और हिमालयस पे भी यही हाल था. और इसने 500 kg बेटा. तो ये ना ही सिर्फ एक माउंटेन क्लाइंबर थी, बल्कि अपने एनवायरनमेंट के भले के लिए इसने 500 kg कचरा उठाकर लाई. बिग थिंग. सो संतोष यादव की हम बात करें, शी इज अ पद्मश्री से नवाजी गई हैं ये. क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 टाइम्स एवरेस्ट क्लाइंब किया है. ये बात हमें याद रहेगी बिल्कुल. हरियाणा के एक छोटे से गांव की लड़की ने कैसे अपने देश का नाम रोशन किया, एवरेस्ट पर देश का झंडा लहराया. ठीक है. सो पद्मश्री है, 2 टाइम्स उन्होंने एवरेस्ट की क्लाइंबिंग की है. और ठीक है, माउंटेन क्लाइंबर के साथ साथ माउंटेनियर, जिसे हम कहते हैं माउंटेनियर, एंड ऑल्सो एन एनवायरमेंटलिस्ट. ये क्या है? माउंटेनियर भी है और एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं. ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं. और बताओ इनके बारे में क्या जानना है आपको. शी इज द ओनली वुमेन टू डू दिस. ठीक है, इतिहास रचा इन्होंने. ओनली वुमेन टू क्लाइंब द एवरेस्ट ट्वाइस. ये बातें याद रखना बेटा. शी इज द ओनली वुमेन टू क्लाइंब द एवरेस्ट ट्वाइस. यहाँ पर आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए बेटा. ओके, 5 भाइयों की इकलौती बहन है. इसके मम्मी पापा जो हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ ये कहा गया कि वो भी अपनी सोसाइटी के प्रेशर में आके, जैसे बाकी नॉर्मल लोग करते हैं, बच्चों को पढ़ा के 10वीं पास करा के शादी करा दो. इसने गांव में अपनी स्कूलिंग की, फिर हाई स्कूल दिल्ली से किया, फिर जयपुर में जाके पढ़ाई की. इन सब के फैमिली के खिलाफ जाकर, उन्हें मना कर कि भाई मैं तो पूरी अच्छे से पढ़ लिख कर ही शादी करूँगी, प्रॉपर एजुकेशन मुझे चाहिए. सो सोसाइटी के नॉर्म से इस लड़की ने आगे बढ़कर काम किया. कभी कोई चीज़ में ये बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी, ना कपड़ों में, ना रहन सहन में, ना किसी तरह के बाकी कामों में. इसका इंटरेस्ट ही बिल्कुल अलग था. पहली बार इसने चढ़ाई की अरावली हिल्स की. जयपुर में महारानी कॉलेज में ये पढ़ती थी, कस्तूरबा हॉस्टल के कमरे में रहती थी, और वहाँ से जब ये अरावली हिल्स को रोज़ देखती थी ना, इसका मन करा करने का. और इसने अरावली हिल्स जब वहाँ गई तो कुछ क्लाइंबर्स थे, तो उनके साथ ये वहाँ चढ़ी. और चढ़ने पर उसने देखा कि मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा. और वहाँ के लोगों ने उसको एनकरेज किया कि आपका बड़ा पैशन है, आप बहुत दिल से कर रहे हो, तो आपको एक कोर्स कर लेना चाहिए. तो इस बच्ची ने कोर्स किया. अपनी छुट्टियों पर घर जाने के बजाय उत्तरकाशी के एक नेहरू माउंटेनियरिंग कॉलेज में इसमें एनरोल कर लिया. एक कोर्स में चीज़ों को सीखा, और बहुत ही कम वक्त में इसने सब कुछ अपने आप को इतना सक्षम बना लिया, स्ट्रॉन्ग विल पावर, हार्डवर्क से, कि वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी 20 साल की उम्र में. और इतना ही नहीं, एक बार नहीं 2 बार ये कारनामा कर दिखाया. सो आई होप आपकी नज़रों में भी संतोष यादव के लिए रेस्पेक्ट बढ़ी गई होगी, राइट. सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने आपको बताया इस लेसन के. ठीक है, इसकी दादी की बात याद रखना. बाबा जी आशीर्वाद लड़के का देकर जाते हैं, और दादी कहती है हमें तो लड़की चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी घर में 5 लड़के थे. तो शी वॉज द ओनली गर्ल. और इनके घर में जब सब लोग चाह रहे थे लड़की हो और लड़की हुई, इतनी खुशी उस घर में आई कि उसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? संतोष. कंटेंटमेंट, खुशी. क्लियर एवरीबॉडी? नो डिफिकल्टी एट ऑल? बहुत ही बढ़िया, बढ़िया जी बढ़िया. आगे बढ़ते हैं.
एक और छोरी का जिक्र करते हैं। अभी हमने बात की थी हमारे देश की लड़की की, संतोष यादव की। अब हम बात करेंगे एक विदेशी लड़की की जिसने भी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी, जिसका नाम है मारिया शारापोवा। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं है बेटा, जो लोग स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं वो इस नाम को कभी भूल नहीं पाएंगे। इन्होंने भी बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी सक्सेस को अपने गेम में अचीव किया है। तो चलिए मारिया शारापोवा की जर्नी के बारे में जानते हैं। ठीक है, वर्ल्ड टेनिस में एक वक्त पे ये नंबर 1 पे पहुंच गई थी। मारिया शारापोवा नंबर 1 पोजीशन इन वर्ल्ड टेनिस। इसीलिए जैसे कि मैंने कहा अपने गेम में इन्होंने टॉप नॉच सक्सेस हासिल की है। बहुत बड़ा नाम है इनका टेनिस के फील्ड में। ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 ये बनी थी। तो इतनी आसान नहीं थी। वो स्माइल के साथ प्यारी सी लड़की, जब वो 22 अगस्त को, ठीक है, this lifted her on 22nd August 2005 to the world number 1 position। समझ रहे हो आप कब इसने वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन हासिल की? 22 अगस्त 2005 को। ठीक है, इन वुमेन्स टेनिस जब ये जीती तो ये वर्ल्ड नंबर 1 बन गई। अब ये कहाँ से है? शी इज ए साइबेरियन टीनेजर। ठीक है, साइबेरिया से लड़की वहाँ की है। इट टुक हर 4 years टू अचीव द टॉप पोजीशन। इसने भी 4 साल तक कड़ी मेहनत करी, बचपन से ही की, बट गेम में एंटर करने के बाद में टॉप पोजीशन में आने के लिए 4 साल लगे। ठीक है, स्पोर्ट्स खेलना सब शुरू करते पहले दिन तो नहीं होते ना, तो लगातार 4 साल तक खेलने के बाद फिर इसने 4 साल बाद 22 अगस्त 2005 को इसे वो खिताब मिला, वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस में ये बच्ची बन गई। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका लाइफ कैसा था। तो मारियास ट्रिप टू यूएस, तो अब यूएस का जिक्र करते हैं, देखते हैं कैसे हुआ। देखो, मारियास क्लाइम अपवर्ड स्टार्टेड 9 years बिफोर। 2005 से 9 साल पहले इसकी ये जो सक्सेस की जर्नी है होती है शुरू। ठीक है, शी वॉज नॉट येट 10 when she was sent to a train in America। 10 साल की भी नहीं थी जब इसको अमेरिका भेज दिया गया था। क्यों, बताती हूँ। The trip to Florida with her father Yuri put her on the line to success and stardom, but it meant a separation also of 2 years from her mother Yelena। Yelena had to live in Siberia due to visa restrictions। अब देखो बेटा, हमारी मरिया है, उसके पेरेंट्स का नाम देखो, यूरी और हमारी येलिना। ठीक है, फादर और मदर। ये 10 साल की भी नहीं थी, उससे पहले इसको ना टेनिस का शौक हो गया था। बहुत अच्छा टेनिस ये खेलती थी। अब जब घर में एक बच्चे में टैलेंट हो तो माँ बाप को स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इस बच्ची को कामयाब करने के लिए इसके मम्मी पापा ने डिसीजन लिया कि साइबेरिया में इसकी ट्रेनिंग नहीं हो सकती, इसको अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें इसे बेस्ट से बेस्ट माहौल देना होगा, सिखाना होगा। अब करे तो करे क्या, डिसीजन लिया गया कि यूएस में ये हो सकता है, यूएस के फ्लोरिडा में बच्चे की हम ट्रेनिंग कराएंगे। अब साइबेरिया से यूएस जाना था तो मदर को प्रॉब्लम हो गई, उसके वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हो गए। तो 2 साल तक ऐसा रहा कि उसकी मदर ना साइबेरिया में रही, वो जा नहीं पाई। तो फिर गया कौन, हमारी मारिया शारापोवा के साथ, उनके पापा के साथ वो ट्रेन में बैठकर निकल गई। सो फादर ने उसे सपोर्ट किया और फादर और डॉटर मिलकर निकल गए। मदर क्यों नहीं जा पाई ये ज़रूर पूछेंगे आपसे। येलिना हैड टू लिव इन साइबेरिया, क्यों? ड्यू टू वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, उसे वीज़ा नहीं मिल पाया था इसीलिए। तो फ्लोरिडा का वो ट्रिप जो हमारी बच्ची यानी कि मारिया शारापोवा का यूरी के साथ था, वहाँ से इसकी सक्सेस और स्टारडम की शुरुआत हुई। बट इसका मतलब ये था अपनी माँ से अलग रहना, हस्बैंड को अपनी वाइफ से अलग रहना। तो शुरुआत में इनका स्ट्रगल शुरू हो गया था। देख पा रहे हो आप, बच्ची को कामयाब करने के लिए इन्हें अलग अलग रहना पड़ा। सोचो यार, 10 साल की बच्ची, 10 साल की भी पूरी नहीं हुई थी, वो अपनी माँ से दूर रहना आसान है क्या? समझ पा रहे हो आप? हम लोग कितना मम्मी के पीछे ये दे दो, वो दे दो, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। हम जब हॉस्टल के लिए जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो कितना होम सिक फील करते हैं, मम्मी की याद आती है, मम्मी जो काम करती है, जो खाना। यू नो व्हाट, इन अ वेरी यंग एज शी हैड टू फेस ऑल दोज थिंग्स। 10 साल की भी नहीं थी ये बच्ची जब इसकी तपस्या हो गई शुरू। तो मारिया की जो यूएस में ट्रेनिंग थी वो गदर थी, खतरनाक थी, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रिगरस ट्रेनिंग थी। और क्योंकि वो छोटी थी यार, सब लोग इसकी रैगिंग भी करते थे। ठीक है, इस वजह से इसे बहुत अकेला, शी फेल्ट लोनली इन द यूएस। उसको अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी। शी मिस्ड हर मदर वेरी बैडली। हर फादर ऑल्सो कुडंट सी हर मदर। फादर भी मदर से दूर है, बच्ची भी अपनी मॉम से दूर है। समझ रहे हो आप? एंड उसको ना अभी उस बच्ची की ट्रेनिंग के लिए पैसों का बंदोबस्त करना था, तो फादर उसमें जुट गया। तो पूरी मेहनत फादर ने बच्ची की ट्रेनिंग में, पैसे लगते हैं जो, उसको कमाने में लगा दिए। ठीक है, ही अर्न ओनली एज मच एज टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। तो उसकी कमाई सारी इस बच्ची की टेनिस ट्रेनिंग में ही जा रही थी और बहुत मेहनत कर रहा था। बच्ची बड़ी छोटी थी, शी वॉज यंग, शी यूज्ड टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट।
द सीनियर्स वुड मेक हर टू डू सो। मतलब वो सीनियर्स उसको रैगिंग करते थे, अपने कमरे भी ठीक करा, खुद का तो करना ही पड़ता था काम, ये बड़े अपने सीनियर्स का भी काम करती थी। सो बात ये है कि इस बच्ची ने बहुत कम उम्र में बहुत सारा स्ट्रगल देखा, बहुत सारा स्ट्रगल देखा। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर आगे क्या हुआ, मारिया टफनेस। जब आपको ना सोना बनने के लिए तपना पड़ता है, और इस बच्ची ने वो सारा जोर लगाया, शी पुट हर बेस्ट। डिफिकल्ट टाइम्स में इसने हार नहीं मानी, वो टफ स्ट्रॉन्ग लड़की बनकर बाहर निकली। क्योंकि उसकी मदर से दूर रहना, इतनी मेहनत करना, पूरे पूरे दिन काम करना, सीनियर्स की रैगिंग सहना, लोनली फील करते हुए भी फील्ड पर अपना बेस्ट देना, इन सभी डिफिकल्ट सिचुएशंस ने इसे स्ट्रॉन्ग बना दिया। दिस मेड हर डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। ये बच्ची इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई, मेंटली टफ बन गई, मुझे बस वर्ल्ड नंबर 1 बनना है, टेनिस में अपना नाम बनाना है। शी ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, अपना पूरा ध्यान खुद रखने लगी। और कभी उसके मन में ख्याल नहीं आया कि मुझे क्विट करना है, क्योंकि उसके मम्मी पापा भी तो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, राइट। और उसे शौक भी था, उसे पसंद ना था, टेनिस पसंद था ना, तो इसलिए वो उसने क्विट करने का ना कभी सोचा, उसके दिमाग में भी कभी ये ख्याल नहीं आया, बस मेहनत करनी है करनी है करनी है। शी न्यू वॉट शी वॉन्टेड, उसे पता था उसे क्या चाहिए, वो मछली की आंख पे फोकस था, मुझे टेनिस में अपना नाम बनाना है। दिस टफनेस इज स्टिल देयर इन हर। अभी भी उस लड़की में वो टफनेस है, जो उसने उस वक्त से सीखा, उसको टफ बनाया, और फिर वो टफ ही रही, कमजोर नहीं पड़ी। सो मारिया बिकम्स नंबर 1। शी बैग्ड द लेडी सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004। ठीक है, लेडीज का जो सिंगल क्राउन है विंबलडन में, वो 2004 में इसने जीता। शी बिकेम वर्ल्ड्स नंबर 1 इन 2005। दुनिया में सबसे बड़ी टेनिस प्लेयर ये 2005 में बनी। समझ गए इस बात को, 2005 में ये बनी। 2004 में विंबलडन का सिंगल्स क्राउन का जो मैच था वो ये जीती थी। तो बेटा जब आप मेहनत करते हो तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलती है। तो यूरी और येलिना का भी स्ट्रगल था, है ना। और अगर उससे कोई पूछे उसका सक्सेस का मंत्रा क्या है, मंत्रा फॉर सक्सेस, मारिया हैज जर्नीड फ्रॉम साइबेरिया टू द टॉप ऑफ वुमेन्स टेनिस। कहाँ से जर्नी शुरू की और कहाँ पर जा पहुंची, बहुत बड़ी बात है। उसने लोगों के दिल छू लिए, उसकी मेहनत ने, उसकी एफर्ट ने। इट हैज टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, उसे बहुत पसंद करने लगे थे लोग। शी लुक्ड स्ट्रेट एंड आंसर्स क्लियरली, और वो ना ऐसे दबी सी, डरी सहमी सी, छोटी सी बच्ची नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, आंखों में आंखें डाल के बात करने वाली एक बहुत ही ब्रेव, बहादुर, हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड लड़की थी, है ना। These tell that her sacrifices were worth it. वो जो बनी ना, वो जो कैरेक्टर आता है वो तभी आता है जब मेहनत हो, तपस्या करनी पड़े। एंड यस माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल हर सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट। जितना इसने त्याग किया इतनी कम उम्र में, उसका फल भी इसे मिला, है ना। शी सेज दैट शी वर्क्स हार्ड एट व्हाट शी डज, दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस, हार्ड वर्क। कई लोग कहते हैं किस्मत का खेल है सारा, बेटा किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। हार्ड वर्क हैज टू बी देयर, समझ रहे हो आप। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो क्या साथ देगी यार आपका किस्मत। तो हार्ड वर्क इज द की फॉर सक्सेस। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि किस्मत को आपका साथ देना ही पड़े। तो गलती से भी किस्मत पर सब कुछ नहीं है छोड़ना, अपना जोर है पूरा लगाना, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे मारिया शारापोवा ने लगाया, जैसे संतोष यादव ने लगाया, ठीक है। अब मारिया अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती है, ठीक है। वो ना अमेरिकन एक्सेंट में बात करती है, स्पीक्स विद एन अमेरिकन एक्सेंट। शी सो सरप्राइज्ड टू बी ए रशियन, वो साइबेरिया के रशिया से, तो उसको ना ऐसा नहीं, मतलब शर्म नहीं है इस बात की। शी सेज दैट हर ब्लड इज रशियन, क्योंकि वो साइबेरिया से यूएस शिफ्ट हुई थी, तो उसको कहती है कि मैं वहीं की हूँ, मेरा ब्लड वहीं का है। However, the US is a big part of her life, सारी ट्रेनिंग, पूरा खेल कूद सब यहीं पे हुआ यूएस में। तो बोलते हैं ना, एक होती है जन्मभूमि, एक होती है कर्मभूमि। ओके, सो ये साइबेरिया रशिया से लड़की थी, तो ये अपने रूट्स को कभी नहीं भूलती। कहती मुझ में रशियन खून दौड़ रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से कहती है, और ब्लड इज रशियन। बट हाँ, यूएस में इसने हार्डवर्क करके अपना नाम कमाया है। ओके, तो एक तरीके से आप कह सकते हो यूएस इसकी कर्म भूमि है और साइबेरिया रशिया इसकी जन्मभूमि है। शील प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांटेड हर टू प्ले। इसने इतना तक कहा कि अगर वो चाहेंगे, कि रशिया वाले चाहेंगे कि मैं उनके लिए ओलंपिक्स खेलूँ, तो वो भी खेलने को तैयार हो, क्योंकि मेरे अंदर खून तो वही है, वही की तो मैं हूँ। समझ रहे हो आप बात को? यस। तो चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बच्ची की मेहनत ने पूरा साथ दिया इसका। अब बात करते हैं, जब एक प्लेयर होता है ना, तो लोगों को लगता है सिर्फ स्पोर्ट्स 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 नहीं, बाकी हॉबीज भी तो होती हैं। इस बच्ची की भी हॉबीज थी, चलिए बताती हूँ क्या थी। शारापोवा's हॉबीज आर फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। उसे बड़ा शौक था। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डॉयल। तो इन्हें आर्थर की किताबें पढ़ने का भी बड़ा शौक था, नॉवेल्स पढ़ने का, ठीक है।
शी इज फॉन्ड ऑफ इवनिंग गाउन्स, उसे इवनिंग गाउन्स पहनने का बड़ा शौक था, उसे पैनकेक्स पसंद थे विद चॉकलेट स्प्रेड एंड ऑरेंज ड्रिंक्स। तो उसके शौक क्या है, उसको खाने में क्या पसंद था, उसको सिंगिंग और डांसिंग का शौक था, गाउन्स पहनने का शौक था, इवनिंग गाउन्स, और खाने की बात करें तो शी लव्स पैनकेक्स, और पैनकेक्स के ऊपर चॉकलेट स्प्रेड विद ऑरेंज ड्रिंक्स। ओके, सो आपको इसके खाने पीने की चीज़ें जो इसे पसंद थी, जो इसकी हॉबीज़ थी, ये आपको बता दी गई है। ठीक है, ये भी ज़रूरी है, एग्जाम में सवाल इस पर भी आ सकता है। एंड हेंस शारापोवा का, अगर मारिया शारापोवा का मतलब बोले जाए उसको टिप्पणी दो टेनिस के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, तो वो कहती है शारापोवा कान भी पुट इन ए कैटेगरी, उसको एक कैटेगरी में अलग से नहीं रखा सकते। शी हैज़ टैलेंट, अ डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सैक्रिफाइस। ये 3 चीज़ें हैं बच्ची में, तभी ये इतनी कामयाब हुई है। ये पेपर में भी पूछा जा सकता है। मारिया शारापोवा सबसे अलग क्यों है? क्योंकि उसमें टैलेंट है, हार्डवर्क करने का दम है और त्याग देने की एक उत्सुकता है। यस आई विल सैक्रिफाइस, जो करना पड़े करूंगी, मुझे करना है, कामयाब होना है। These qualities have lifted her to the top of the world. अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए किन क्वालिटीज की वजह से ये वर्ल्ड नंबर 1 बनी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर पहुंच गई इस टेनिस में, तो आप ये 3 बातें लिखोगे। क्या क्या थी उस बच्ची में? टैलेंट, अ डिजायर टू सक्सीड, जीतने की चाह उसमें थी, इच्छा नहीं थी, चाहत थी। Desire to succeed and yes, readiness to sacrifice. She finds money as motivation. हाँ, पैसे मिलते हैं तो मोटिवेशन तो है ही, और टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, तो स्पोर्ट के साथ साथ पैसे भी तो मिलते हैं, बिजनेस भी तो है। नेम, फेम, मनी, हर चीज, शान शौकत, शोहरत, सब कुछ है यार। सो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। द ड्रीम हैज केप्ट हर गोइंग। ये नंबर 1 की खिताब पर पहुंचने के लिए, ये जो सपना था ना इसका ड्रीम था टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 बनना, इस सपने ने इसे हार नहीं मानने दी। सपना यही तो होता है बेटा जो आपको सोने न दे। सपना वो नहीं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपना वो है जो हम आंखें खोल के देखें और उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दे, जैसे मारिया शारापोवा ने जी जान लगा दी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इस बच्ची ने कैसे, कितने बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी का पूरा मजा लिया, पूरा लुत्फ उठाया, हार्डवर्क की, मेहनत की और उस जगह पर जहाँ पहुंची। सो आई होप आप में भी वो जान हो, वो लगन हो, तपस्या करने की हिम्मत हो, हार्डवर्क, टैलेंट के साथ साथ एक विल पावर हो स्ट्रॉन्ग, जो मुश्किलों का सामना करने में आपकी मदद करे। एंड यस, with lots and lots of hard work, your talent, your desire to succeed, and most importantly, consistent hard work. मेहनत नहीं है एक दिन कर बहुत पढ़ लिया भाई आज तो राम राम, ना जी ना। एवरी डे यू नीड टू पुट इन एफर्ट्स, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है, और कभी कभी आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ता है। देखो इसने कितनी कम उम्र में अपनी माँ से दूर रहकर, इतना दूर ट्रैवल कर कर, अपने पापा उसकी मुश्किल से पैसे कमा पाते थे, वो सारे पैसे उसकी ट्रेनिंग में लगते थे। अपने संतोष यादव जी को देखिए, हरियाणा के एक गाँव से कैसे ये लड़की निकल कर अपना एक ऐसा नाम बना देती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। सो आई होप आप इन स्टोरीज से इंस्पायर हो गए। बेटा इनके पास फैसिलिटीज कम थी तो इन्होंने इतना काम किया, हमारे पास, आप सभी के पास तो इनफ फैसिलिटीज है, रिसोर्सेस हैं, इतने लविंग पेरेंट्स हैं, सपोर्टिव पेरेंट्स हैं। वो तो बस ये कहते करो जो मन करता है करो बेटा, नाम कमाओ, नाम रोशन करो हमारा, और हम पबजी खेल लेता हूँ, बाहर घूम लेता हूँ, टाइम पास कर लेता हूँ। अरे इंस्टा पे रील्स देखनी है, क्या वो आके पैसे देंगे क्या आपको? क्या वो आपको प्राइज मिलता है आपको इंस्टा रील्स देखने का? बताइए जरा। काम के वक्त पे काम करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप में वो हिम्मत नहीं है तो फिर बैठ के रोना मत, क्रिब मत करना कि अरे मैं कामयाब नहीं हो पाया। कामयाब होने के लिए मेहनत लगती है, हिम्मत करनी पड़ती है, अपनी पसंद की चीजों को छोड़ना पड़ता है, रेजिस्ट करना पड़ता है। अगर आपको बेटा कुछ कामयाबी में अपना एफर्ट डालना है, आपको कामयाब बनकर दिखाना है, तो आपको उन चीजों से दूर होना पड़ेगा जो आपको बड़ी अच्छी लगती है। आपको बाहर घूमना पसंद हो सकता है ना, आपको रुकना पड़ेगा। आपको शादी ब्याह में मस्त तैयार होकर एंजॉय करना, खाने पीने का शौक हो सकता है, बट पेपरों के टाइम में शादी आएंगी, नो, आई विल हैव टू वर्क हार्ड। वो रेसिस्ट करना आना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल वक्त पे जब आप बिखर सकते हो, उस टाइम पे बिखरना नहीं है, टेम्प्ट नहीं होना है, अपने आप को रेजिस्ट करना है। जो ये कर गया और लगातार कर गया, उसे पता है कि उसके लिए क्या जरूरी है और क्या सही है, वो इंसान जरूर कामयाब हो जाएगा। बिकॉज ही नोज टू सैक्रिफाइस, ही नोज टू वर्क हार्ड, ही हैज द डिजायर टू सक्सीड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन यू वर्क हार्ड, वो ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना यार। जब मेहनत करते हैं ना,
सफलता जरूर मिलती है. सो आई होप यू ऑल्सो फीलिंग मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड बाय सीइंग द जर्नीज ऑफ दीज टू वंडरफुल वुमेन. ओके, सो हम मिलेंगे हम अगले लेक्चर में. तब तक के लिए इन बातों को याद रखिए. एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बातें भी मैंने आपको बताई है. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कीप वर्किंग हार्ड, हैव दैट डिजायर टू सक्सीड. अगर नहीं है तो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी. चाहते क्या हो तुम ये जान लो, एंड देन पूरा जोर लगा डालो. ठीक है, तो चलिए फिर सी यू सून. टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय. कीप मोटिवेटिंग ऑल द अदर्स अराउंड यू. टेक केयर, बाय बाय.